Namaskar. I hope you are keeping safe with the new model of corona that is on its way. आज मैं किसानों की बात करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द किन ऑफ फार्मर्स who died during the said agitation. If so, the details thereof, and if not, the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter, and hence the question does not arise. Record नहीं है तो compensation किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है। और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। अंग्रेजी कर देते हैं। Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework, and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people are given jobs? 152. 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people not in Punjab, from other states, and there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars.
thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you're lying about their names? Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI, Siddharth. Sorry, Yeah. he's here, right here. मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं, जो भी करना होता है वो कर देते हैं। मगर जब किसान को ज़रूरत होती है, मजदूर को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर लें कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। Thank you, sir. We'll PTI. Look, frankly, the Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time. Right? We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility. It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate them? What is the problem? It's not a big amount for the government of India. Right? It's the same with COVID. Millions of people have died of COVID. You don't report them as COVID deaths. You report them as something else, right? Official figure in Gujarat, COVID is what, 10,000? Official figure in Gujarat is 10,000, right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat. We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact, right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault, it is not the fault of the people who died in corona, कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया, उनकी गलती तो नहीं थी,
किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया, आप कह रहे हो कि हां मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं। दिस इज नॉट द वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी बिहेविंग। दिस इज अ वेरी अनप्लेजेंट, immoral and cowardly way to behave.